भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियां जीवनदायिनी मानी जाती हैं और भारतीय उपमहाद्वीप की कई सभ्यताओं का अस्तित्व नदियों के किनारे हुआ करता था। इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी थी सरस्वती नदी। यह नदी न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी इसका विशेष स्थान था। सरस्वती नदी का उल्लेख वेदों और पुराणों में मिलता है, जहां इसे एक महान और पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता था। लेकिन समय के साथ यह नदी धीरे धीरे विलीन हो गई। कई शोधकर्ताओं और इतिहासकारों के लिए यह एक रहस्य बन चुका है कि आखिर सरस्वती नदी कहाँ चली गई, किस कारण से इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी प्राचीन और पवित्र सरस्वती नदी कहाँ लुप्त हो गई। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली ऐसी रहस्यमय वीडियोस मिलती रहें। सरस्वती नदी का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहां इसे एक अद्भुत और विशाल नदी के रूप में चित्रित किया गया है। ऋग्वेद में इसे सोन और यमुना जैसी नदियों के साथ एक महत्वपूर्ण नदी के रूप में पूजा गया है। इसे ज्ञान, कला और विज्ञान की देवी माना गया है और साथ ही ये नदी जीवन के सभी पहलुओं से जुड़ी थी। सरस्वती नदी को एक समय में उत्तर भारत की प्रमुख नदियों में गिना जाता था। ये नदी हिमालय की तलहटी से निकलकर सिंधु और गंगा के बीच के क्षेत्र से होती हुई अरब सागर में गिरती थी। कई पुरानी सभ्यताएं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता इस नदी के आसपास बसने के कारण फल फूल रही थीं। सरस्वती नदी को वेदों की मां और ज्ञान की देवी के रूप में भी पूजा जाता था। इसका महत्व न केवल सांस्कृतिक और धार्मिक था, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये कृषि, जल परिवहन और व्यापार के लिए आदर्श नदी मानी जाती थी। हालांकि एक समय था जब सरस्वती नदी भारत के प्रमुख जल स्रोतों में से एक मानी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे ये गायब होने लगी। सरस्वती नदी का अस्तित्व तब से रहस्यमय बना जब इसे भूगर्भीय बदलावों, जलवायु परिवर्तन और अन्य प्राकृतिक कारणों से प्रभावित माना गया। ये नदी अचानक विलीन नहीं हुई, बल्कि इसके पानी का स्तर धीरे धीरे घटता गया और अंततः ये सूखती चली गई। इसके सूखने के कारणों को लेकर कई सिद्धांत दिए गए हैं। कुछ का मानना है कि हिमालय में भूस्खलन या ग्लेशियरों के पिघलने से इसका मार्ग अवरुद्ध हो गया था, जबकि कुछ विशेषज्ञ ये मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और बर्फबारी में कमी के कारण इसकी जलधारा सूख गई। एक और प्रमुख कारण ये भी माना जाता है कि सरस्वती नदी का पानी धीरे धीरे आंतरिक जल स्रोतों में समा गया और इस प्रकार नदी का प्रवाह समाप्त हो गया। इसी कारण इसे गायब होती हुई नदी के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। सरस्वती नदी के गायब होने की कहानी केवल ऐतिहासिक नहीं, बल्कि पौराणिक दृष्टि से भी बेहद दिलचस्प है। पुराणों के अनुसार सरस्वती नदी ने अपने अस्तित्व को समाप्त करने के बाद भी अपनी महिमा को बनाए रखा। एक कथा के अनुसार सरस्वती नदी की देवी ने अपनी नदी को स्वर्ग में वापस ले लिया था। एक और कथा कहती है कि सरस्वती और गंगा नदी के बीच एक तीव्र प्रतिस्पर्धा थी और गंगा ने सरस्वती नदी से इसका जल छीन लिया। सरस्वती नदी के जल का अपमान होने के कारण ये नदी धरती से अदृश्य हो गई। इसके अतिरिक्त महाभारत में भी एक कथा मिलती है, जिसमें सरस्वती नदी के गायब होने को लेकर संकेत दिए गए हैं। बताया गया है कि जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, सरस्वती नदी कहाँ गई, तो कृष्ण ने उत्तर दिया, ये नदी समुद्र में समाहित हो गई है। वैज्ञानिक शोध और आधुनिक अध्ययन। आजकल कई शोधकर्ता और वैज्ञानिक सरस्वती नदी की वास्तविक पहचान और इसके गायब होने के कारणों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। भारतीय भूगर्भीय शोध संस्थान और अन्य संस्थाएं इसके अस्तित्व पर कई अध्ययन कर चुकी हैं और कुछ नई जानकारियां भी सामने आई हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि सरस्वती नदी के पुराने मार्ग का कुछ हिस्सा अब भी मौजूद है, लेकिन उसमें पानी नहीं बहता।
शायद ये नदी एक समय में अन्नपूर्णा या कुछ अन्य जल स्रोतों से जुड़ी थी। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि जलवायु परिवर्तन ने इस नदी के अस्तित्व को समाप्त करने में बड़ी भूमिका निभाई। हिमालय में बर्फबारी की कमी और तापमान में वृद्धि के कारण सरस्वती नदी की जलधारा सूखती चली गई। सरस्वती नदी का खो जाना एक रहस्यमय और अद्भुत विषय है, जो न केवल भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा है, बल्कि हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि समय और प्रकृति के बदलावों के साथ सभ्यताएं कैसे बदलती हैं। ये नदी आज भी हमारे इतिहास और संस्कृति का अहम हिस्सा है। इसके अस्तित्व के कारण कई शोध और अध्ययन अभी भी जारी हैं। इस अद्भुत नदी के रहस्य को सुलझाने के लिए शोधकर्ता और वैज्ञानिक अपनी पूरी मेहनत लगा रहे हैं, ताकि सरस्वती नदी के इतिहास को एक बार फिर उजागर किया जा सके।